अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो नवंबर 2015 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है और ये एवरीडे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि फ़ातिमा टोटल कितना पे करती है अगर वो एक बाइक ख़रीदती है $360 की, और वो 60% ऑफ द कॉस्ट पे करती है, और इसके साथ साथ वो $15 पर मंथ पे करती है फॉर द 12 मंथ्स। तो मैं सबसे पहले तो $360 का 60% कैलकुलेट करूँगा और उसमें ऐड कर दूँगा $15 को 12 मंथ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब जब मैं $360 का 60% कैलकुलेट करूँगा तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल होगा और 360 का ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, और 36 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो $216 आएगा, और 15 टाइम्स जब हम 12 करेंगे तो ये हमारे पास $180 एक और फिगर आएगी, और जब हम इसको ऐड करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगी जो फ़ातिमा ने पे करी है ऑल टुगेदर वो होगी $396। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्रेस दिस अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। अब एक्सप्रेस दिस अमाउंट का मतलब है कि ये वाली अमाउंट हमें इसको ओरिजिनल कॉस्ट के जो है वो एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एक्सप्रेस करना है। तो हम फ़ातिमा ने $396 पे किए, ओरिजिनल कॉस्ट थी बाइक की 360 एंड टाइम्स 100 बिकॉज हम परसेंटेज एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और 36 को जो है वो हम जब 396 को 36 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 110 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि मोहम्मद पेज़ 569.8 फॉर अ माउंटेन बाइक इन अ सेल, द ओरिजिनल प्राइस हैड बीन रिड्यूस बाय 20%। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी प्राइस को किसी भी सर्टेन परसेंटेज से रिड्यूस अगर किया गया है तो हम उसकी एप्लीकेशन 100 माइनस 26 करके 74 जो आएगा उसके थ्रू करेंगे। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है तो हम दो कॉलम्स बनाएंगे, एक ओल्ड वैल्यू और एक न्यू वैल्यू का। ठीक है, हम सबसे पहले सपोज करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के अगर मेरे पास बाइक की कॉस्ट 100 है और वो 26% के रिड्यूस होने के बाद 74 रह जाएगी, उसकी ओल्ड वैल्यू 74 होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू अगर मोहम्मद ने 569.80 पे किए हैं तो ओरिजिनल प्राइस हमें फाइंड करनी है, तो ओल्ड वैल्यू डेफिनेटली x होगी और उसकी जो न्यू वैल्यू है वो 569.80 होगी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 569.8 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 74। सो द आंसर इज़ $770। ठीक है, तो जो ओरिजिनल प्राइस है माउंटेन बाइक की वो 770 है। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पाउंड्स एंड डॉलर इज़ 1 पाउंड इज़ इक्वल्स टू $1.87, और जो पाउंड और यूरो के दरमियान का जो एक्सचेंज रेट है वो 1 पाउंड इज़ इक्वल्स टू x यूरो है। अच्छा, अब देखो अगर आप इसको हम ये कह रहे हैं कि अगर 1 पाउंड जो है वो $1.87 के बराबर है और 1 पाउंड जो है वो x यूरो के बराबर है, तो मैं $1.87 को x यूरो के इक्वल भी कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि 1 पाउंड इज़ इक्वल टू 1.87 के अगर 1 पाउंड $1.87 के बराबर है तो मैं इस 1 पाउंड को रिप्लेस कर सकता हूँ $1.87 से, और $850 को एक्सचेंज करने के बाद हमें 550 यूरोज़ अगर रिसीव होते हैं रोज़ को, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम एक कॉलम ले लेंगे डॉलर्स का और एक कॉलम यूरो का बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो कन्वर्जन रेट है वो है $1.87 इज़ x यूरो,
और $850 को जब एक्सचेंज किया गया तो 550 यूरोस रिसीव्ड होते हैं, ठीक है। 550 मल्टीप्लाई बाय 1.87 and is divided by 850 and that is equals to x and the value of x is 1.21. Thank you.